सोचिए, अगर युद्ध का मैदान ऐसा हो जहां दुश्मन के पास इतनी तेज हथियार हो कि आपको पता भी ना चले और कुछ सेकंड में सब खत्म हो जाए। ऐसी हथियार जो हवा से तेज, आवाज से तेज और यहां तक कि मौत से भी तेज हो, यही है रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल पावर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खतरनाक रियलिटी की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी न सिर्फ एक हथियार है बल्कि ये मॉडर्न युद्ध का फ्यूचर बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर रूस ने ये कर कैसे दिखाया? कैसे वो ऐसी मिसाइल बना बैठा जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है? और क्या सच में रूस के पास दुनिया का सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक आर्सेनल है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम इस रहस्य के हर परत को खोलेंगे। स्पीड, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिकल पावर के इस खेल की असली कहानी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स और वर्ल्ड लेवल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया कहां जा रही है। रूस की हाइपरसोनिक शुरुआत। एक छिपा हुआ मिशन। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में काम शुरू किया था कोल्ड वॉर के दौर से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों स्पेस और मिसाइल रेस में आमने सामने थे। लेकिन रूस की रणनीति थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ तेज मिसाइल नहीं चाहता था, वो चाहता था ऐसी सिस्टम जो रोके ही न जा सके। 1980s में सोवियत वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। हाइपरसोनिक यानी वो जो माच 5 या उससे ज्यादा गति यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज से चल सके, जिसका मतलब है एक मिसाइल जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट तक पहुंच सके। पर कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन बिखर गया और ये सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में रशिया फिर से दुनिया के मंच पर लौटा, और इस बार व्लादिमीर पुतिन के साथ। पुतिन का पावर प्लान स्पीड ही शक्ति है। साल था 2018, जब दुनिया की आंखें रूस पर टिक गईं। पुतिन ने अपने स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में घोषणा की, रूस ने ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जिन्हें कोई नेशन रोक नहीं सकता। तभी पहली बार दुनिया ने सुना अवानगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का नाम। एक ऐसा हथियार जो माच 27 की स्पीड तक जा सकता है। हाँ, माच 27 यानी साउंड से 27 गुना तेज। यानी अगर ये मिसाइल दिल्ली से चली तो कुछ मिनटों में वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच सकती है। अवानगार्ड को परमाणु वारहेड्स के साथ भी फिट किया जा सकता है। मतलब इसकी स्पीड प्लस न्यूक्लियर क्षमता, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन पावर। और ये तो बस शुरुआत थी। किंजाल मिसाइल, हवा से मौत की दस्तक। 2018 के बाद रूस ने एक और हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई, किंजाल। ये मिसाइल फाइटर जेट से छोड़ी जाती है, जिसका मतलब है इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। किंजाल की स्पीड है माच 10 यानी साउंड से 10 गुना तेज। ये मिसाइल इतनी तेज है कि रेडार सिस्टम्स को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ट्रैक करने का मौका ही नहीं मिलता। रूस ने इसे मिग 31 के फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए बनाया है, जिससे इसकी रीच और भी बढ़ जाती है। इसकी खासियत है इसका अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी। मतलब ये मिसाइल हवा में किसी भी दिशा में मुड़ सकती है और कोई एंटी मिसाइल सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। जिरकॉन मिसाइल, समुंदर से आकाश तक। अब बात करते हैं 3M22 जिरकॉन की, जो पूरी दुनिया के नेवल पावर्स के लिए खतरा बन चुकी है। जिरकॉन रूस की ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे शिप्स और सबमरीन्स दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड है करीब माच 8 से माच 9 तक और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है। इस मिसाइल को खास तौर पर एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है, यानी ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को सिर्फ मिनटों में डुबो सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये लो एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, यानी रेडार से बचकर। जिरकॉन के आने के बाद समुद्री युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल गया है। हाइपरसोनिक बनाम पारंपरिक मिसाइल, फर्क कहां है? अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी खास क्यों हैं? डिफरेंस सिंपल है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल सीधी ट्रैजेक्टरी में जाती है, उसकी स्पीड हाई होती है,
लेकिन वो प्रिडिक्टेबल होती है, उसे रेडार सिस्टम्स पकड़ सकते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल कांस्टेंट मनूवर करती रहती है, यानी उसका रास्ता हर सेकंड बदल सकता है। इसकी वजह से उसे डिटेक्ट या इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होता है, और क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, टारगेट के पास बचाव का समय भी नहीं रहता। इसीलिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स जैसे THAAD या पेट्रियट मिसाइल्स इनके सामने लगभग बेअसर हो जाते हैं। अमेरिका और चाइना क्यों डरे हुए हैं? रूस के इन हथियारों के आने के बाद अमेरिका ने खुलकर कहा कि वी आर कंसर्न्ड, क्योंकि ऑनेस्टली फिलहाल अमेरिका के पास इनको काउंटर करने लायक कोई रियल डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका और चीन भी हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका का AGM एक 183 एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन ARRW और चीन की DFZF ग्लाइड व्हीकल। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ही एकमात्र देश रहा है जिसने ऐसे सिस्टम्स को फुली ऑपरेशनल फॉर्म में डिप्लॉय कर दिया है। यानी अगर आज हाइपोथेटिकली कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रूस के पास पहली बार एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो बाकी किसी के पास नहीं। हाइपरसोनिक हथियारों का खतरा, द नेक्स्ट ग्लोबल रिस्क। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनके आने के बाद डिटरेंस बैलेंस टूट सकता है। पहले के समय में देशों को न्यूक्लियर अटैक से डर लगता था, क्योंकि सभी के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। मतलब अगर एक देश हमला करता है तो दूसरा भी पलटवार कर सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन के पास पलटवार करने का समय ही नहीं रहेगा। इसका मतलब दुनिया अब फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज के दौर में प्रवेश कर चुकी है। रूस का दावा है कि उसके ये हथियार उसे अनबीटेबल बना देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर ऐसा हथियार गलत हाथों में या किसी मिसकैलकुलेशन से इस्तेमाल हुआ तो परिणाम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? अब थोड़ा टेक्निकल साइड समझते हैं। आखिर ये इतनी तेज चलती कैसे हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल दो प्रमुख टाइप की होती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV, इसे किसी रॉकेट द्वारा हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जाता है और फिर यह ग्लाइड करके टारगेट की तरफ आती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM, इसमें स्क्रैमजेट इंजन होता है जो एयर ब्रीदिंग सिस्टम से हवा को कंप्रेस करके प्रोपल्शन देता है। स्क्रैमजेट इंजन ही वो गेम चेंजर है जिसने इस टेक्नोलॉजी को संभव बनाया। इसमें कंबस्चन इतनी हाई स्पीड पर होती है कि यह माच 5 से ऊपर की स्पीड मेंटेन कर सकती है। लेकिन इस गति पर हवा इतनी गर्म हो जाती है कि मिसाइल का पूरा बॉडी डिजाइन हीट रेजिस्टेंस के लिए टाइटेनियम और एडवांस सेरामिक्स से बनाया जाता है। और यही कारण है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना दुनिया के केवल कुछ देशों के बस की बात है। रूस का स्ट्रेटेजिक गेम, डर के जरिए शक्ति। अगर रशिया के पूरे जियोपॉलिटिकल विजन को देखें तो हाइपरसोनिक वेपन्स उसका वो ट्रम्प कार्ड हैं जिससे वो नेटो और अमेरिका को सतर्क रखना चाहता है। पुतिन बार बार ये संदेश देते हैं कि रशिया विल नेवर बी सेकंड इन डिफेंस। इनफॉर्मड 16 और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम इस विजन को सच करता है। रूस ने इन हथियारों को सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन वॉर के दौरान रूस ने किंजाल मिसाइल का इस्तेमाल कर वर्ल्ड को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया, हमारे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं। इससे नेटो देशों को यह दिखा दिया गया कि रूस के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध किसी भी कीमत पर महंगा साबित होगा। वर्ल्ड रिएक्शन, डर, दौड़ और तैयारी। रूस की हाइपरसोनिक बढ़त देखकर अब हर बड़ा देश इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अमेरिका ने डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा को मैसिव फंडिंग दी है। इंडिया भी HSTDV प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर रहा है। चाइना DF-17 मिसाइल सिस्टम के साथ इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल अब हर देश समझ चुका है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, स्पीड का युद्ध है, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। निष्कर्ष, डरावना, फ्यूचर या साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो क्या हाइपरसोनिक वेपन्स दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना देंगे या ये मॉडर्न साइंस का अगला वंडर है? सच ये है कि ये दोनों हैं,
एक तरफ ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंजीनियरिंग की लिमिट को तोड़ रही है, दूसरी तरफ यह ग्लोबल पीस के लिए खतरे की घंटी भी बजा रही है। रूस ने दिखाया है कि कोई भी देश अगर पॉलिटिकल विल और साइंटिफिक फोकस रखे तो वो दुनिया के डिफेंस ऑर्डर को बदल सकता है। आज हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पावर के प्रतीक बन चुके हैं और इस समय रूस इस पावर का असली मालिक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानदार और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब दुनिया की किसी और हिडन टेक्नोलॉजी का रहस्य खुले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।